नानी बाई का मायरा नरसी का भात जिसके लिए मुझे बुलाया गया, आओ समर्पित कर रहा हूं, सुनना। यह प्रसंग शुरू होता है जूनागढ़ गुजरात से। नरसी अपने जमाने के अरबपति सेठ, औलाद के नाम पर एक बेटी बची नानी बाई, पुत्र एक था जिसका देहांत हो चुका। संतान के नाम पर एक बेटी बची नानी बाई। एक बार नरसी की पत्नी ने नरसी से कह दिया कि हमारा कोई बेटा होता, अगर बेटा जीवित होता तो सारी संपत्ति का मालिक होता, बेटी की शादी के बाद सारी संपत्ति संभालता। नरसी ने कहा, री बावली घबराती क्यों है, मेरा एक बेटा है। पत्नी चौंक पड़ी। नरसी ने कहा, कोई दूसरा नहीं रे, वो मुरली वाला मेरे बेटे के जैसा ही है। खाली लेने के लिए रिश्ता नहीं जोड़ा नरसी ने कि मेरा बेटा है। नरसी ने जिस रिश्ते को जितनी ईमानदारी से जोड़ा, उससे ज्यादा ईमानदारी से मेरे ठाकुर ने निभाया। नरसी ने जिस दिन अपनी इकलौती बेटी नानी ब्याही, नानी का ब्याह किया, उसी दिन निश्चय किया कि आज से मेरी सारी संपत्ति का मालिक मेरा बेटा मुरली वाला है। बेटी की शादी के बाद नरसी ने अपनी दौलत की एक एक पाई मुरली वाले के नाम से गरीब, दीन दुखियों, जरूरतमंदों में बांटनी शुरू कर दी। एक समय आया जब नरसी के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं बची। नरसी ने अपना सब कुछ दान कर दिया और खुद भगवत भजन में लीन हो गए। नरसी गांव में भजन कीर्तन करते थे, कोई कुछ भी देता खा करके गुजारा कर लेते। एक दिन उसी गांव जूनागढ़ में एक भक्तों की टोली आई जो द्वारिकाधीश के दर्शनों को द्वारिका जी जा रही थी। उस टोली के मुखिया ने गांव में आकर लोगों से पूछा, इस गांव का सबसे बड़ा सेठ कौन है? गांव वालों ने पूछा, क्या काम है? उस टोली के मुखिया ने कहा, हम द्वारिकाधीश के दर्शनों को द्वारिका जी जा रहे हैं, हमारे पास 600 सोने के सिक्के हैं, रास्ते में चोर डाकुओं का डर है, हम चाहते हैं कि आपके गांव का कोई सेठ हमसे ये रकम ले ले, हमें एक हुंडी, एक पर्ची लिख दे, जिससे ये रकम हमें वहां जाकर वापस मिल जाए। गांव वाले ने कहा, हमारे गांव का सबसे बड़ा सेठ नरसी है, बहुत बड़ा भगत बना फिरता है, जाओ उसकी हुंडी चलती है, हुंडी लिखने से इनकार करे तो जबरदस्ती पैसे देके लिखवा लेना। सुनना, भगत पहुंचे नरसी के पास। नरसी गांव में शिव मंदिर में बैठ के भजन कीर्तन कर रहे थे। 4 दिनों से भोजन नहीं मिला था। टोली के मुखिया ने हाथ जोड़ के पूछा, आप में से नरसी सेठ कौन है? नरसी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहने लगे, सेठ नहीं रहा, नरसी जरूर हूं, हुक्म करो, काम क्या है? भक्तों ने कहा, सेठ द्वारिकाधीश के दर्शनों को द्वारिका जी जा रहे हैं, हमारे पास 600 सोने के सिक्के हैं, आप रख लो, हमें एक हुंडी लिख दो जिससे हमको ये रकम वहां मिल जाए। नरसी ने कहा, मेरी हुंडी नहीं चलती, मेरा समय समाप्त हो चुका है। भक्तों ने कहा, सेठ बहाने मत करो, हुंडी लिखनी पड़ेगी। जबरदस्ती वो रकम नरसी को सौंपी गई। नरसी ने सोचा, शायद उस मोर मुकुट बंसरी वाले को हम 4 दिनों से भूखे भक्तों पर दया आ गई है, ये रकम हमारे भोजन भंडारे के लिए ठाकुर ने भेजी है। जबरदस्ती दी हुई वो रकम नरसी ने रख ली, विश्वास के साथ एक हुंडी लिखी, कहा द्वारिका में जाकर द्वारिका के सबसे बड़े सेठ द्वारिकाधीश से ये पैसे वापस मांग लेना। सुनना, भगत पहुंचे द्वारिका जी। सुबह से शाम हो गई, बाजारों में घूमते,
कोई द्वारिकाधीश नाम का सेठ मिला नहीं जो हुंडी स्वीकार के रकम वापस करता। भक्तों ने सोचा हम ठगे गए, रकम चली गई, चलो जिस काज आए हैं वो काज कर ले, वापस लौट के रकम का निपटारा कर लेंगे। शाम का समय है, भगत मंदिर के प्रांगण में ठाकुर के दर्शन कर रहे हैं। अचानक एक सांवरा सलोना युवक मंदिर में प्रवेश करता है। एक एक करके लोगों से पूछता है, भाई आप में से कौन से भगत जूनागढ़ से आए हैं जो मेरे सेठ नरसी की हुंडी लाए हैं। हुंडी शब्द सुना, जान में जान आई, जेब से हुंडी का पर्चा निकाल के सौंपा। उस सांवरे सलोने युवक ने उतनी रकम निकाली, गिन करके भक्तों के हाथ में रख दी और कहा, जाकर के उस नरसी से कहना ऐसी हुंडियां रोज लिखा करे, मैं यहां बैठ करके स्वीकारने को तैयार हूं। ऐसी हुंडियां रोज लिखा। बाल बाके बिहारी लाल की ऐसी हुंडियां रोज लिखे। उसी नरसी की बेटी नानी बाई और नानी बाई के ससुराल में नानी बाई की बेटी सुलक्षणा का ब्याह। नानी बाई के ससुराल वालों ने कहा, री नानी तेरा बाप भिखारी है, तेरा भाई भी नहीं है, तेरा भात कौन लाएगा, हम तेरे भिखारी बाप के पास शादी का निमंत्रण नहीं भेजेंगे। नानी ने रोकर के ससुराल वालों के पांव पकड़े कि मेरे बाबा के पास शादी का निमंत्रण भेजो, जो कुछ भी बन पड़ेगा बाबा लाएगा। निमंत्रण पत्र पहुंचा है नरसी के पास। नरसी ने खोल कर नहीं देखा, इस उम्मीद में कि मैं गरीब बाप ऐसे कैसे जाऊंगा, मेरी बेटी का भात तो स्वयं मोर मुकुट बंसी वाले ने भरना है। नरसी ने बेटी के घर से आई वो चिट्ठी सीधी द्वारिकाधीश के चरणों में द्वारिका जी भिजवा दी। एक गरीब बाप टूटी बैलगाड़ी पे बैठ के गाने बजाने वालों की टोली के साथ बूढ़े बीमार बैल लेके खाली हाथ बेटी के दरवाजे आया है। बाबा के आने की बात सुन के नानी दौड़ी दौड़ी बाहर आई है। बाबा खाली हाथ है। ढोलक मजीरा देख करके नानी रोने लगी कि बाबा मेरे भात का सामान कहाँ है। नानी रो रही है, नरसी दिलासा दे रहे हैं। आओ बड़े प्रेम से सुनना, ये है नानी बाई का मायरा, नरसी का भात, ये भरोसा नरसी का है। क्या कह रहे हैं नरसी, आओ। एक जरूरी सूचना, DL9CAB 1038 नंबर SX4 गाड़ी रोड पर खड़ी है, जिसकी वजह से जाम लग चुका है। जिस भक्त की है गाड़ी वो गाड़ी हटा ले। जिस भक्त की गाड़ी है 1038 SX4 उस गाड़ी को हटा ले, उसकी वजह से जाम लग चुका है। जी हाँ, चलिए। हो नानी बाई ने नरसी समझावे बार बार। हो नानी बाई ने नरसी समझावे बार बार। सावल वीरो ल्यासी मायरो, ओ भाई तेरो सावल वीरो ल्यासी मायरो। ओ बेटी तेरो सावल वीरो ल्यासी मायरो। हो नानी बाई ने नरसी
समझावे बार बार नानी, भाई ने नरसी समझावे बार बार। सावल वीरो लासी मायरो, ओ भाई तेरो सावल वीरो लासी मायरो। धीरज क्यों छोड़े बेटी, क्यों घबरावे, धीरज क्यों छोड़े बेटी, क्यों घबरावे। राख भरोसो तेरो सावल शाह आवे, राख भरोसो तेरो सावल सा आवे। रे बेटी क्यों कर राखी जिवड़े ने तू उदास बेटी, क्यों कर राखी जीवड़े ने तू उदास। सावल वीरो लासी मायरो, ओ भाई तेरो सावल वीरो लासी मायरो। सुनिएगा, ये भरोसा नरसी का है। मीठी मीठी तालियां बजाइए। ये विश्वास नरसी का है। नरसी बोले बेटी चिंता मत कर, आएगा, मुझे विश्वास है, और अकेला नहीं आएगा। तेरी भौजाई भामा रुक्मण भी आसी, तेरी भौजाई भामा रुक्मण भी आसी। जो कुछ लिखवाई चीजा सगली वो ल्यासी, जो कुछ लिखवाई जीजा सगली वो ल्यासी। हो मैंने समधी की चिट्ठी भेजी सांवरिये के पास, मैंने समधी की चिट्ठी भेजी सांवरिये के पास। तेरे घर से जो चिट्ठी आई थी मैंने अपने पास नहीं रखी। हो मैंने सगा की चिट्ठी भेजी सांवरिये के पास। सावल वीरो ल्यासी मायरो, ओ भाई तेरो सावल वीरो ल्यासी मायरो। ये मीठी मीठी तालियां बजा के नरसी बोले बेटी आएगा, क्योंकि रास्ते में मेरे साथ एक घटना घटी
जिसने मेरा भरोसा पक्का कर दिया। सांवरियो है मारो सुख दुख को साथी, सांवरियो है मारो सुख दुख को साथी। टूटी जद गाड़ी आयो बन कर के खाती, टूटी जद गाड़ी आयो बन कर के खाती। अपने भक्तों के लिए क्या से क्या बन जाते हैं। कहते हैं नरसी की टूटी बैलगाड़ी रास्ते में फंस गई। अपने भगत की फंसी गाड़ी देख मेरा मोर मुकुट बंसी वाला वेश बदल करके गाड़ी के सामने आ खड़ा हुआ। 3 लोगों के मालिक ने भगत की फंसी गाड़ी बाहर निकाली, सीधे रास्ते पर डाल दी। गाड़ी सीधे रास्ते पर पड़ गई तो मेरा मुरली वाला हाथ जोड़ करके नरसी के सामने खड़ा हो गया। कल्पना करना, 3 लोगों का मालिक हाथ जोड़ के नरसी के सामने खड़ा है। मुस्कुरा करके पूछा, भगत जी कहां जा रहे हो? अंजार शहर जा रहे हो? हमको भी बिठा लो, हमने भी किसी रिश्तेदारी में जाना है, किसी के ब्याह में जाना है। नरसी ने कहा, नजर नहीं आता तुमको? बैलगाड़ी टूटी है, बैल मर रहे हैं, हमारा बोझा उठता ही नहीं है, तुम्हें भी बिठा लूं? तो मेरे ठाकुर ने मुस्कुरा करके कहा, भगत जी मेरा नाम कृष्णा है, कृष्णा। मैं जात का खाती हूं, बढ़ई हूं, हुक्म करो तो गाड़ी भी ठीक कर दूं। नरसी की आंखों में आंसू की बूंदें झिलझिला उठी। कहने लगे, भाई मजदूरी देने के लिए थैली में थैला भी नहीं है, गाड़ी कैसे ठीक करवा लूं? तो मेरे मुरली वाले ने मुस्कुरा करके कहा, भगत जी आपकी गाड़ी ठीक करूंगा और जरूर करूंगा, लेकिन एक शर्त है और एक विनती है। शर्त यह है कि गाड़ी ठीक करने के बाद हाँकूंगा मैं, चलाऊंगा मैं। कर लो बात, कितनी नम्रता है प्रभु में कि गाड़ी ठीक करने के बाद हाँकूंगा मैं, ये तो मेरी शर्त है। और विनती ये है कि जब मैं गाड़ी हाँक रहा हूं तो थोड़ी देर पहले सुंदर सुंदर भजन गा रहे थे, कोने में बैठ जाना, 2-4 भजन सुना देना, मेरा रास्ता भी कट जाएगा और मुझे मजदूरी भी मिल जाएगी। ये भजनों की कीमत है, ये भजनों का सम्मान है। भजन मनोरंजन नहीं है, भजन टाइम पास करने का माध्यम नहीं है। 2 भजन मन से गाओ, ठाकुर आपके दरवाजे पर। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम तो मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तुम तो मीरा के गाइए। जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। एक बार हाथ ऊपर करके गाना। लोग कहते हैं भगवान
खाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं। तुम तो शबरी के जैसे खिलाते नहीं। तुम तो सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। एक बार हाथ ऊपर करके कहना। लोग कहते हैं भगवान सोते नहीं। लोग कहते हैं भगवान सोते नहीं। तुम यशोदा सी लोरी सुनाते नहीं। तुम यशोदा सी लोरी सुनाते नहीं। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। कन्हैया ने कहा दो भजन सुना देना, मेरा रास्ता भी कट जाएगा, मुझे मजदूरी भी मिल जाएगी। 3 लोगों का मालिक भगत की गाड़ी का हक्कड़ियां बन के गाड़ी हाँक रहा है और नरसी कोने में बैठ करके भजन गा रहे हैं। गाड़ी संवार दी है, बैलों पे हाथ फेर दिया है, और जिसकी गाड़ी सांवरा हाँक के मंजिल तक कैसे ना पहुंचे। कन्हैया गाड़ी हाँक रहे हैं और नरसी कह रहे हैं तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरो काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरो काम जाने। तू जाने तेरो काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने। रे बाबा तेरे भरोसे है मेरी गाड़ी तू जाने है तेरो काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। तनर कित जाना से तनर कित जाना से तनर कित जाना से तनर कित जाना से। तनर कित जाना से तनर कित जाना से तनर कित जाना से तनर कित जाना से। आज भगत भगवान से पूछे, आज भगत भगवान से पूछे मीठी मीठी बात तनर कित जाना से। आज भगत भगवान से पूछे मीठी मीठी बात तनर कित जाना से। कृष्णा खाती नाम मेरो नगरी जार न जाना से। कृष्णा खाती नाम मेरो नगरी जार न जाना से। नानी बाई बहन धर्म की मन धर्म निभाना से। नानी बाई बहन धर्म की मन धर्म निभाना से। आज भगत भगवान से पूछे मीठी मीठी बात तनर कित जाना से। आज भगत भगवान से पूछे मीठी मीठी बात तनर कित जाना से। नानी बाई बहन धर्म की मन धर्म निभाना से। नरसी के कानों में ये बात पड़ी। नरसी ने चौंक करके आंखें खोली कि कौन आ गया। तो नरसी ने देखा कि गाड़ी अंजार शहर के बाहर खड़ी है, नानी के ससुराल के बाहर खड़ी है। हक्कड़ियां गायब है, गाड़ी का हक्कड़ियां गायब है। नानी ने अपने पिता की तरफ देखा तो नरसी ने कहा बेटी घबरा मत, यही कहीं होगा, आता होगा।
आता होगा, क्योंकि सांवरियो है मारो सुख दुख को साथी। सांवरियो है मारो सुख दुख को साथी। टूटी जद गाड़ी आयो बन करके खाती। टूटी जद गाड़ी आयो बन करके खाती। रे आवे मौके पे आडो जो कोई अपनो हो खास आवे। मौका पे आडो जो कोई अपनो खास। सावल वीरो ल्यासी मायरो भाई तेरो सावल वीरो ल्यासी मायरो। नरसी ने नानी को बहुत समझाया कि बेटी घबरा मत, आएगा। मगर नानी का धीरज टूट गया। एक बेटी हिम्मत हार गई। कब? जब नानी बाई ने देखा कि उसके ससुराल वालों ने अपने रिश्तेदारों को महल और हवेलियों में टिकाया, लेकिन उसके गरीब बाप को जहां गाय बैल बांधे जाते हैं उस तबेले में जगह मिली। एक बेटी का कलेजा छलनी हो गया। जब नानी ने देखा उसके ससुराल वालों ने अपने रिश्तेदारों के लिए मेवे पकवान मिठाइयां भेजी खाने को, लेकिन उसके गरीब बाप के लिए शादी ब्याह के घर की जूठन इकट्ठी करके भेज दी। पिता के लिए जूठन गई। नरसी ने यह कह के भोजन की थाली सरका दी कि मैं तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीऊंगा। लेकिन नरसी के साथी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाए, जूठन नहीं खाई, लेकिन गांव में भीख मांगनी शुरू कर दी भोजन की। अपने पीहर के लोगों को भीख मांगता देख नानी का कलेजा छलनी हो गया। नानी बाई ने आत्महत्या का इरादा कर लिया है। लोक कथा कहती है कि नानी सरोवर के किनारे खड़ी है। सरवरिय के तीर खड़ी जो नानी नीर बहावे है। सरवरिय के तीर खड़ी जो नानी नीर बहावे है। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? नहीं, कुछ लोगों को कथा पसंद नहीं आती ना, ये तो मंडल वाले जबरदस्ती करा रहे हैं। अगर बोर हो रहे हो तो मैं बंद करूं, कुछ और शुरू करूं? नहीं, नागिन वोगिन मैं भी बजवाना जानता हूं, आता है। नागिन वहां बजे, यहाँ नाच ले ना कम। हाँ, आजकल कीर्तन में नागिन बजे खुश हो जाते हैं लोग, सांप निकलने शुरू हो जाते हैं लोगों के। तो नागिन बजवानी होगी तो बता देना, मुझे भी आती है बजवानी। और सुनना है तो हाथ ऊपर करके बताओ जिन्हें पसंद आ रहा, ताली बजा कर एक बार। सरवरिय के तीर खड़ी जो नानी नीर बहावे, माँ का जाया वीर बिना कुण भात भरन ले आवे है। एक दिन मारो भोलो बाबुल अरबपति कहलायो थो। धन दौलत भंडार घनेरा छोर नहीं कोई पायो थो। अनगिनती के नौकर चाकर याद मणे जद आवे है। सरवरिय के तीर खड़ियो नानी नीर बहावे है। सरवरिय के तीर खड़ी जो नानी नीर बहावे है। नानी बाई आत्महत्या के इरादे से खड़ी है। नरसी ने तबेले में थोड़ी सी जगह साफ कर रखी है। लड्डू गोपाल साथ में है। नरसी वहां भी भजन कीर्तन में लीन हो गए हैं। कह रहे हैं, ओ जी ओ गिरधारी म्हारा सांवरिया। ओ जी ओ गिरधारी मारा सांवरिया। मारी नानी बाईरो भात भरन ने आवो जी सांवरा। हरि नानी बाईरो भात भरन ने आओ जी सांवरा। नरसी मेहता ने थारो आसरो। नरसी मेहता ने थारो आसरो। मारी बीच सगा में लाज बचावन
आवो जी सांवरा। हर बीच सगा में लाज बचावन आओ जी सांवरा। एक बार हाथ ऊपर करके आप भी गाइए। थारे ही भरोसे आयो सांवरिया, थारे ही भरोसे आयो सांवरिया। थारी नानी बाई ने चुनर उड़ावा आवो जी सांवरा। थारी नानी बाई ने चुनर उड़ावा आओ जी सांवरा। दीनानाथ दयालु थारो नाम है, दीनानाथ दयालु थारो नाम है। भगतारी नैया पार लगावण आवो जी सांवरा। भगतारी नैया पार लगावण आओ जी सांवरा। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। संवरिया तुम्हें एक नजर देखना है। संवरिया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। संवरिया तुम्हें एक नजर देखना है। नरसी की करुण पुकार मेरे मुरली वाले के कानों तक पहुंच गई। सुनिएगा, आत्महत्या के लिए खड़ी नानी, अचानक उसकी निगाह गांव के भीतर आने वाले रास्ते पर पड़ती है। बैलगाड़ियों पर बैलगाड़ियां आ रही हैं, सामान लदा हुआ है, 1 2 3 4 ना जाने कितनी बैलगाड़ियां, नई बैलगाड़ियां सामान से लदी हुई। नानी ने कभी इतनी बैलगाड़ियां गांव के भीतर आती नहीं देखी एक साथ। सोचने लगी कि मेरे बाबा की बात सच तो नहीं हो गई, ये कौन आ गया गांव में, एक बार चल के देख लूं। आत्महत्या का इरादा टाल दिया, गांव के भीतर पहुंची, किसी गांव वाले से पूछा, बाबा 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 ये बैलगाड़ियां किसकी हैं, कौन आया है। गांव वाले ने कहा, बेटी एक बहुत बड़ा सेठ आया है, एक बहुत बड़ा सेठ आया है, अपना नाम समलिया सेठ बतलाता है। बोल समलिया सेठ की जय। अकेला नहीं है। गांव वाले ने कहा, अकेला नहीं आया है, इतना बड़ा सेठ, बड़ी सुंदर सी 2 सेठानियां साथ में। सुंदर सी 2 सेठानियां भी हैं, लेकिन एक बात बड़ी अजीब सी करता है। गांव वाला बोला, इतना बड़ा सेठ होकर गहनों से लदी सेठानियां साथ में, और मुझसे कह रहा था कि मैं तो नरसी का पुराना नौकर हूं, किसी जमाने में अपने सेठ नरसी की मुनीमी करता था, बही खाते लिखता था। उस जमाने में मेरे सेठ की हुंडी मुझ पर बकाया रह गई थी, आज उसी हुंडी की रकम के बदले भात का सामान लाया हूं, क्योंकि मेरे सेठ की बेटी के घर बेटी की शादी है। कल्पना करना कितनी नम्रता है प्रभु में। कह रहे मैं तो नरसी का नौकर हूं, आज जो 4 दिन की भक्ति करता भक्त शिरोमणि हो जाता है। मनोज भैया, आज 4 दिन की भक्ति करने वाला भक्त शिरोमणि है।
और वो 3 लोगों का मालिक, वो कहता है मैं दासों का दास हूं। वो कहता है मैं दासों का दास हूं, जो हरि की सेवा करते हैं उनकी सेवा मैं करता हूं। ये मेरे ठाकुर का कैरेक्टर है। गांव वाले ने कहा बेटी इतना बड़ा सेठ था, मैंने तेरे पिता के पास तबेले में भेज दिया। इस दृश्य की कल्पना करना कि कन्हैया तबेले में पहुंचे हैं। तबेले का दृश्य देख के मुरली वाला हैरान रह गया कि नरसी ने भगवान का दामन छोड़ा नहीं है। लड्डू गोपाल सामने हैं, बेटी आत्महत्या के लिए गई है, लेकिन नरसी अभी भी भजन में लीन है और कह रहे हैं सेठ बड़े तुम सांवरा, सेठ बड़े तुम सांवरा, मैं निर्धन कंगाल। सेठ बड़े तुम सांवरा, मैं निर्धन कंगाल। जोड़ी हमारी तुम्हारी बन के रहेगी मिसाल। हो बन के रहेगी मिसाल। कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए। नरसी की हालत देखी, मुरली वाला रो पड़ा। क्यों रोए भगवान, क्यों रोया कन्हैया? ठाकुर इसलिए रोए क्योंकि ये मुलाकात भगत भगवान की नहीं थी, ये मुलाकात एक बाप और बेटे की मुलाकात थी। जिस रिश्ते को नरसी ने पिता बन के जोड़ा था, बेटा बन के निभाने ठाकुर आया है। कन्हैया रो पड़े, दोनों हाथ जोड़े, आंखों में आंसू हैं। मेरे मुरली वाले ने नरसी को आवाज लगाई कि बाबा मैं आ गया, बाबा मैं आ गया। और बाबा शब्द जब नरसी के कानों में पड़े, आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल गया। फूट फूट कर नरसी रो पड़े। नरसी के आंसुओं में बेटे के प्रति सम्मान था, मगर शिकायत भी थी। कन्हैया ने कहा बाबा मैं आ गया। नरसी ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठाई और बोले हो इतनी देर लगाई क्यों, हो इतनी देर लगाई क्यों, हो इतनी देर लगाई क्यों, हो इतनी देर लगाई क्यों। नानी भी तेरी बहना लागे याद न आई क्यों, नान भी तेरी बहना लागे याद न आई क्यों। हो इतनी देर लगाई क्यों, हो इतनी देर लगाई क्यों। रो करके नरसी बोले कान्हा आए देरी से आए, देरी से आए तो काहे को आए। बिन मां की बेटी बड़ी लजाई, देख मरने गई थी वो मर भी न पाई। जा कन्हैया जा जा, उठा के ले जा तू अपनी गठरी, अब तेरी मेरी खाए ना पटरी। कन्हैया सुनते रहे सर को झुकाए, देरी से आने का कारण बताएं। सिर्फ इस बात की कल्पना करना प्रेमियों कि 3 लोगों का मालिक सफाई दे रहा है। कैसी भक्ति रही होगी नरसी की कि मालिक सफाई दे रहा है। बाबा देर नहीं हुई, आपको गांव के बाहर छोड़ा,
भामा रुक्मणी को लेने चला गया, क्योंकि दोनों कहती थी ननद के घर सुख दुख हो, भाभियां ना पहुंचे अच्छी बात नहीं होती। सच कह रहा हूं। जो भाभी सुख दुख में ननद के दरवाजे नहीं जाती वो अपना नुकसान करती है। ननद कितना भी लड़ झगड़ के चली जाए, लेकिन जो भाभी सुख दुख में ननद के दरवाजे नहीं जाती अपना नुकसान करती है। एक बार अपनी बेटियों की तरफ देख लेना, बात समझ में आ जाएगी। ये बेटियां बोझ नहीं होती, अपनी किस्मत का लेकर पैदा होती हैं। माँ बाप जिसके पल्ले बांधते हैं बंध के चली जाती हैं। लेकिन घर से विदा होती बेटी अपने सुख की चिंता नहीं करती। वो कहती है पापा मैं जैसी भी रहूं, तेरा आंगन कभी खुशियों से खाली ना हो, मेरे भैया भाभी की झोलियां भरी रहें। ये आशीर्वाद देकर बेटियां घर से विदा होती हैं कि मेरे बाबुल का आंगन खुशियों से भरा रहे। आज नानी ने उसी बेटी का धर्म निभाया है, जो बेटी घर से ये कह के विदा होती है साडा चिड़ियां दा चंबा में बाबुल असा उड़ जाना। साडा चिड़िया दा चंबा में बाबुल असा उड़ जाना। साडी लंबी उड़ारी में, साडी लंबी उड़ारी में बाबुल केड़े देश जाना। साडा चिड़िया दा चंबा में बाबुल असा उड़ जाना। 5 मिनट समय और लूंगा आपका। बेटी देवी का चित्र होती है, वो पूजनीय पवित्र होती है। माँ बाप जिसके चरण धोते हैं, विदा करते हैं घर से बिलख कर रोते हैं, वो जग में काम महान करते हैं जो घर से कन्या का दान करते हैं। आज नानी बाई ने एक बेटी का धर्म निभाया, बड़ी बहन होने का। जब नरसी कन्हैया को डांटने लगे तो नानी ने आगे बढ़ करके कन्हैया को और भामा रुक्मणी को अपने पीछे छिपा लिया। हाथ जोड़ करके नरसी के सामने खड़ी हो गई, कहने लगी बाबा मेरा भाई किसके दरवाजे पे आया है? नरसी बोले तेरे। तो नानी ने कहा बाबा अगर मेरा भाई मेरे दरवाजे पे आया है, पहली बार आया है, और अगर ये देर से आए हैं तो झगड़ा बहन भाई का है, आप बीच में मत बोलो। चलो घर का झगड़ा बाद में निपटा लेंगे, भात का मुहूर्त बीत जाएगा। मैंने सारी उम्र ताने सुने हैं मेरा भाई नहीं है, आज मेरा भाई आया है। कल्पना करना प्रेमियों, जिस नानी के कोई भाई नहीं, 3 लोगों का मालिक भाई बन के आया है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। उस जमाने में 56 करोड़ के हीरे मोती लाया भात भरने को। कितने? 56 करोड़ के हीरे मोती। आगे नानी, पीछे भात भरने वाले। नानी गांव वालों से कहती गांव वालों देखो, ताने मारते थे ना कौन आएगा भाई मेरा, आज देखो कौन आया है। आयो आयो रे धर्म को भाई, आयो आयो रे धर्म को भाई, मेरो आयो रे धर्म को भाई, मेरो आयो रे धर्म को भाई। अज नाचे नानी बाई, अज नाचे नानी बाई, अज झूमे नानी बाई, अज झूमे नानी बाई। मेरो आयो रे धर्म को भाई, मेरो आयो रे धर्म को भाई। जरा हाथ ऊपर करके बोलिए। वो है अलबेला
मद नैनो वाला, वो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रज की हर बाला। वो कृष्णा है, 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 वो कृष्णा है। आयो आयो रे धर्म को भाई, आयो आयो रे धर्म को भाई। भात भरने वाले नानी के दरवाजे पहुंच गए। कोई स्वागत के लिए नहीं खड़ा। बेटी का बाप आए, स्वागत कौन करे? और गरीब हो तो और बुरी बात। क्यों अम्मा जी? अगर गरीब हो तो और बुरी बात। आज नानी के दरवाजे पर कोई स्वागत को नहीं खड़ा। किसी रिश्तेदार को कल आई अंदर ले आओ और रीत रिवाज पूरे करके नरसी को भगा देंगे। वो रिश्तेदार दरवाजे पर पहुंचा है नरसी को लेने के लिए। मेरे मुरली वाले ने मिलनी करी है, मिलाई हो रही है। 4 सोने की गिन्नियां कन्हैया ने निकाली, मिलाई के बदले रख दी। रिश्तेदार ने देखी 4 सोने की गिन्नियां, चर्चा हो गई। चलो चलो मिलाई अच्छी मिल रही है। गांव का चौकीदार भी रिश्तेदार बन के खड़ा हो गया। रिश्तेदारों की संख्या बढ़ गई। शाम हो गई मिलनी करते करते। कन्हैया ने सोचा कब तक मिलनी होगी। लक्ष्मी को आदेश दिया, हे लक्ष्मी, अंजार शहर के लोग 8 पहर जो मांगे इनको दे दो। 56 करोड़ के हीरे मोती लुटाए ठाकुर ने। मायरे की चुनरी भामा रुक्मण जैसी भाभियों ने उड़ाई और 8 पहर लक्ष्मी बरसी। नरसी की भक्ति की बदौलत ऐसा भात न भरा गया, न भरा जाएगा। इसीलिए गाता हूं, नानी बाई सी श्रद्धा, नरसी सी भक्ति। नानी भाई सी श्रद्धा, नरसी सी भक्ति। करके थे देखो मिलसी चिंता से मुक्ति। करके थे देखो मिलसी चिंता से मुक्ति। रे बिन्नू पक्को है जीने सांवरिया पे विश्वास। बिन्नू पक्को जीने सांवरिया पे विश्वास। सांवल वीरो ल्यासी मायरो। अच्छा नहीं लगा? अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो मंडल वालों को पकड़ लेना, इन्होंने कहा सुनाने को। हाँ, राखी जीवड़े ने तूदा। सांवल वीरो ल्यासी मायरो। ओ भाई तेरो सांवल वीरो ल्यासी मायरो। सुनिएगा, ये भरोसा नरसी का है। मीठी मीठी तालियां बजाइए। ये विश्वास नरसी का है। नरसी बोले, बेटी चिंता मत कर, आएगा। मुझे विश्वास है और अकेला नहीं आएगा। तेरी भौजाई भामा रुक्मण भी आसी। तेरी भौजाई भामा रुक्मण भी आई।
ल्यासी। जो कुछ लिखवाई चीजा सगली वो ल्यासी। जो कुछ लिखवाई जीजा सगली वो ल्यासी। हो मैंने समधी की चिट्ठी भेजी सांवरिये के पास। मैंने समधी की चिट्ठी भेजी सांवरिये के पास। तेरे घर से जो चिट्ठी आई थी मैंने अपने पास नहीं रखी। हो मैंने सगा की चिट्ठी भेजी सांवरिये के पास। सावल वीरो ल्यासी मायरो ओ भाई तेरो। सावल वीरो ल्यासी मायरो। ये मीठी मीठी तालियां बजा के नरसी बोले बेटी आएगा, क्योंकि रास्ते में मेरे साथ एक घटना घटी जिसने मेरा भरोसा पक्का कर दिया। सांवरियो है मारो सुख दुख को साथी। सांवरियो है मारो सुख दुख को साथी। टूटी जद गाड़ी आयो बन कर के खाती। टूटी जद गाड़ी आयो बन कर के खाती। अपने भक्तों के लिए क्या से क्या बन जाते हैं। कहते हैं नरसी की टूटी बैलगाड़ी रास्ते में फंस गई। अपने भगत की फंसी गाड़ी देख मेरा मोर मुकुट बंसी वाला वेश बदल करके गाड़ी के सामने आ खड़ा हुआ। 3 लोगों के मालिक ने भगत की फंसी गाड़ी बाहर निकाली, सीधे रास्ते पर डाल दी। गाड़ी सीधे रास्ते पर पड़ गई तो मेरा मुरली वाला हाथ जोड़ करके नरसी के सामने खड़ा हो गया। कल्पना करना, 3 लोगों का मालिक हाथ जोड़ के नरसी के सामने खड़ा है। मुस्कुरा करके पूछा, भगत जी कहां जा रहे हो? अंजार शहर जा रहे हो? हमको भी बिठा लो, हमने भी किसी रिश्तेदारी में जाना है, किसी के ब्याह में जाना है। नरसी ने कहा, नजर नहीं आता तुमको? बैलगाड़ी टूटी है, बैल मर रहे हैं, हमारा बोझा उठता ही नहीं है, तुम्हें भी बिठा लूं? तो मेरे ठाकुर ने मुस्कुरा करके कहा, भगत जी मेरा नाम कृष्णा है, कृष्णा। मैं जात का खाती हूं, बढ़ई हूं, हुक्म करो तो गाड़ी भी ठीक कर दूं। नरसी की आंखों में आंसू की बूंदें झिलझिला उठी। कहने लगे, भाई मजदूरी देने के लिए थैली में थैला भी नहीं है, गाड़ी कैसे ठीक करवा लूं? तो मेरे मुरली वाले ने मुस्कुरा करके कहा, भगत जी आपकी गाड़ी ठीक करूंगा और जरूर करूंगा, लेकिन एक शर्त है और एक विनती है। शर्त यह है कि गाड़ी ठीक करने के बाद हाँकूंगा मैं, चलाऊंगा मैं। कर लो बात, कितनी नम्रता है प्रभु में, कि गाड़ी ठीक करने के बाद हाँकूंगा मैं, ये तो मेरी शर्त है।
और विनती ये है कि जब मैं गाड़ी हाँक रहा हूं तो थोड़ी देर पहले सुंदर सुंदर भजन गा रहे थे, कोने में बैठ जाना, 2-4 भजन सुना देना, मेरा रास्ता भी कट जाएगा और मुझे मजदूरी भी मिल जाएगी। ये भजनों की कीमत है, ये भजनों का सम्मान है। भजन मनोरंजन नहीं है, भजन टाइम पास करने का माध्यम नहीं है। 2 भजन मन से गाओ, ठाकुर आपके दरवाजे पर। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम तो मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तुम तो मीरा के गाइए। जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। एक बार हाथ ऊपर करके गाना। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, तुम तो शबरी के जैसे खिलाते नहीं। तुम तो सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। एक बार हाथ ऊपर करके कहना। लोग कहते हैं भगवान सोते नहीं, लोग कहते हैं भगवान सोते नहीं, तुम यशोदा सी लोरी सुनाते नहीं। तुम यशोदा सी लोरी सुनाते नहीं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। कन्हैया ने कहा 2 भजन सुना देना, मेरा रास्ता भी कट जाएगा, मुझे मजदूरी भी मिल जाएगी। 3 लोगों का मालिक भगत की गाड़ी का हक्कड़िया बन के गाड़ी हाँक रहा है और नरसी कोने में बैठ करके भजन गा रहे हैं। गाड़ी संवार दी है, बैलों पे हाथ फेर दिया है, और जिसकी गाड़ी सांवरा हाँके मंजिल तक कैसे ना पहुंचे। कन्हैया गाड़ी हाँक रहे हैं और नरसी कह रहे हैं, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने रे बाबा। तेरे भरोसे है मेरी गाड़ी, तू जाने है तेरो काम जाने। तेरे भरोसे
से मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तनर कित जाना से, 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 तनर कित जाना से। आज भगत भगवान से पूछे, आज भगत भगवान से पूछे, मीठी मीठी बात तनर कित जाना से। आज भगत भगवान से पूछे, मीठी मीठी बात तनर कित जाना से। कृष्णा खाती नाम मेरो, नगरी अंजार न जाना से। कृष्णा खाती नाम मेरो, नगरी अंजार न जाना से। नानी बाई बहन धर्म की, मन धर्म निभाना से। नानी बाई बहन धर्म की, मन धर्म निभाना से। आज भगत भगवान से पूछे, मीठी मीठी बात तनर कित जाना से। आज भगत भगवान से पूछे, मीठी मीठी बात तनर कित जाना से। नानी बाई बहन धर्म की, मन धर्म निभाना से। नरसी के कानों में ये बात पड़ी। नरसी ने चौंक करके आंखें खोली कि कौन आ गया। तो नरसी ने देखा कि गाड़ी अंजार शहर के बाहर खड़ी है, नानी के ससुराल के बाहर खड़ी है। हाँकड़ियां गायब है, गाड़ी का हाँकड़ियां गायब है। नानी ने अपने पिता की तरफ देखा तो नरसी ने कहा, बेटी घबरा मत, यही कहीं होगा, आता होगा, आता होगा, क्योंकि सांवरियो है मारो सुख दुख को साथी। सांवरियो है मारो सुख दुख को साथी। टूटी जद गाड़ी आयो बन करके खाती। टूटी जद गाड़ी आयो बन करके खाती। रे आवे मौके पे आडो जो कोई अपनों हो खास आवे। मौके पे आडो जो कोई अपनों खास। सावल वीरो ल्यासी मायरो, भाई तेरो सावल वीरो ल्यासी मायरो। नरसी ने नानी को बहुत समझाया कि बेटी घबरा मत, आएगा। मगर नानी का धीरज टूट गया। एक बेटी हिम्मत हार गई। कब? जब नानी बाई ने देखा कि उसके ससुराल वालों ने अपने रिश्तेदारों को महल और हवेलियों में टिकाया, लेकिन उसके गरीब बाप को जहां गाय बैल बांधे जाते हैं उस तबेले में जगह मिली। एक बेटी का कलेजा छलनी हो गया। जब नानी ने देखा उसके ससुराल वालों ने अपने रिश्तेदारों के लिए मेवे पकवान मिठाइयां भेजी खाने को, लेकिन उसके गरीब बाप के लिए शादी ब्याह के घर की जूठन इकट्ठी करके भेज दी। पिता के लिए जूठन गई। नरसी ने यह कह के भोजन की थाली सरका दी कि मैं तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीऊंगा। लेकिन नरसी के साथी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाए, जूठन नहीं खाई, लेकिन गांव में भीख मांगनी शुरू कर दी भोजन की। अपने पीहर के लोगों को भीख मांगता देख नानी का कलेजा छलनी हो गया। नानी बाई ने आत्महत्या का इरादा कर लिया है। लोक कथा कहती है कि नानी सरोवर के किनारे खड़ी है, सरवरिय के तीर खड़ी जो नानी नीर बहावे है। सरवरिय के तीर खड़ी यो नानी नीर बहावे है। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? नहीं, कुछ लोगों को कथा पसंद नहीं आती ना, ये तो मंडल वाले जबरदस्ती करा रहे हैं।
अगर बोर हो रहे हो तो मैं बंद करूं, कुछ और शुरू करूं? नहीं, नागिन नोगिन मैं भी बजवाना जानता हूं, आता है नागिन, वहां बजे यहाँ नाच ले ना कम। हाँ, आजकल कीर्तन में नागिन बजे खुश हो जाते हैं लोग, सांप निकलने शुरू हो जाते हैं लोगों के। तो नागिन बजवानी होगी तो बता देना, मुझे भी आती है बजवानी। और सुनना है तो हाथ ऊपर करके बताओ जिन्हें पसंद आ रहा, ताली बजा कर एक बार। सरवरिये के तीर खड़ी जो नानी नीर बहावे, माँ का जाया वीर बिना कुण भात भरन ले आवे है। एक दिन मारो भोलो बाबुल अरबपति कहलायो थो, धन दौलत भंडार घनेरा छोर नहीं कोई पायो थो। अनगिनती के नौकर चाकर याद मणे जद आवे है। सरवरिये के तीर कड़ियो नानी नीर बहावे है। सरवरिये के तीर कड़ियो नानी नीर बहावे है। नानी बाई आत्महत्या के इरादे से खड़ी है। नरसी ने तबेले में थोड़ी सी जगह साफ कर रखी है, लड्डू गोपाल साथ में है। नरसी वहां भी भजन कीर्तन में लीन हो गए हैं। कह रहे हैं, ओ जी ओ गिरधारी म्हारा सावरिया, ओ जी ओ गिरधारी म्हारा सावरिया। म्हारी नानी बाईरो भात भरन ने आवो जी सांवरा। हरि नानी बाईरो भात भरन ने आओ जी सावरा। नरसी मेहता ने थारो आसरो, नरसी मेहता ने थारो आसरो। मारी बीच सगा में लाज बचावन आवो जी सांवरा। हर बीच सगा में लाज बचावन आओ जी सावरा। एक बार हाथ ऊपर करके आप भी गाइए। थारे ही भरोसे आयो सांवरिया, थारे ही भरोसे आयो सावरिया। थारी नानी बाई ने चुनर उड़ावा आवो जी सांवरा। हरि नानी बाई ने चुनर उड़ावा आओ जी सावरा। दीनानाथ दयालु थारो नाम है, दीनानाथ दयालु थारो नाम है। भगतारी नैया पार लगावन आवो जी सांवरा। भगतारी नैया पार लगावन आओ जी सावरा। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। संवरिया तुम्हें एक नजर देखना है। संवरिया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। संवरिया तुम्हें एक नजर देखना है। नरसी की करुण पुकार मेरे मुरली वाले के कानों तक पहुंच गई। सुनिएगा, आत्महत्या के लिए खड़ी नानी, अचानक उसकी निगाह गांव के भीतर आने वाले रास्ते पर पड़ती है। बैलगाड़ियों पर बैलगाड़ियां आ रही हैं, सामान लदा हुआ है, 1 2 3 4 ना जाने कितनी बैलगाड़ियां, नई बैलगाड़ियां सामान से लदी हुई। नानी ने कभी इतनी बैलगाड़ियां गांव के भीतर आती नहीं देखी एक साथ। सोचने लगी कि मेरे बाबा की बात सच तो नहीं हो गई, ये कौन आ गया गांव में, एक बार चल के देख लूं। आत्महत्या का इरादा टाल दिया, गांव के भीतर पहुंची, किसी गांव वाले से पूछा, बाबा बाबा
बाबा ये बैलगाड़ियां किसकी हैं? कौन आया है? गांव वाले ने कहा बेटी एक बहुत बड़ा सेठ आया है, एक बहुत बड़ा सेठ आया है। अपना नाम समलिया सेठ बतलाता है। बोल समलिया समलिया सेठ की जय। अकेला नहीं है। गांव वाले ने कहा अकेला नहीं आया है, इतना बड़ा सेठ, बड़ी सुंदर सी 2 सेठानियां साथ में। सुंदर सी 2 सेठानियां भी हैं, लेकिन एक बात बड़ी अजीब सी करता है। गांव वाला बोला इतना बड़ा सेठ होकर गहनों से लदी सेठानियां साथ में, और मुझसे कह रहा था कि मैं तो नरसी का पुराना नौकर हूं। किसी जमाने में अपने सेठ नरसी की मुनीमी करता था, बही खाते लिखता था। उस जमाने में मेरे सेठ की हुंडी मुझ पर बकाया रह गई थी। आज उसी हुंडी की रकम के बदले भात का सामान लाया हूं, क्योंकि मेरे सेठ की बेटी के घर बेटी की शादी है। कल्पना करना कितनी नम्रता है प्रभु में। कह रहे मैं तो नरसी का नौकर हूं। आज जो 4 दिन की भक्ति करता भक्त शिरोमणि हो जाता है। मनोज भैया आज 4 दिन की भक्ति करने वाला भक्त शिरोमणि है, और वो 3 लोगों का मालिक। वो कहता है मैं दासों का दास हूं। वो कहता है मैं दासों का दास हूं। जो हरि की सेवा करते हैं उनकी सेवा मैं करता हूं। ये मेरे ठाकुर का कैरेक्टर है। गांव वाले ने कहा बेटी इतना बड़ा सेठ था, मैंने तेरे पिता के पास तबेले में भेज दिया। इस दृश्य की कल्पना करना कि कन्हैया तबेले में पहुंचे हैं। तबेले का दृश्य देख के मुरली वाला हैरान रह गया कि नरसी ने भगवान का दामन छोड़ा नहीं है। लड्डू गोपाल सामने है, बेटी आत्महत्या के लिए गई है, लेकिन नरसी अभी भी भजन में लीन है और कह रहे हैं सेठ बड़े तुम सांवरा, सेठ बड़े तुम सांवरा, मैं निर्धन कंगाल। सेठ बड़े तुम सांवरा, मैं निर्धन कंगाल। जोड़ी हमारी तुम्हारी बन के रहेगी मिसाल। हो बन के रहेगी मिसाल। कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए। नरसी की हालत देखी, मुरली वाला रो पड़ा। क्यों रोए भगवान, क्यों रोया कन्हैया? ठाकुर इसलिए रोए क्योंकि ये मुलाकात भगत भगवान की नहीं थी। ये मुलाकात एक बाप और बेटे की मुलाकात थी। जिस रिश्ते को नरसी ने पिता बन के जोड़ा था, बेटा बन के निभाने ठाकुर आया है। कन्हैया रो पड़े, दोनों हाथ जोड़े, आंखों में आंसू हैं। मेरे मुरली वाले ने नरसी को आवाज लगाई कि बाबा मैं आ गया, बाबा मैं आ गया। और बाबा शब्द जब नरसी के कानों में पड़े, आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल गया। फूट फूट कर नरसी रो पड़े। नरसी के आंसुओं में बेटे के प्रति सम्मान था, मगर शिकायत भी थी।
कन्हैया ने कहा बाबा मैं आ गया। नरसी ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठाई और बोले, हो इतनी देर लगाई क्यों, 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 नानी भी तेरी बहना लागे याद न आई क्यों, नान भी तेरी बहना लागे याद न आई क्यों, हो इतनी देर लगाई क्यों, हो इतनी देर लगाई क्यों। रो करके नरसी बोले, कान्हा आए देरी से आए, देरी से आए तो काहे को आए, बिन मां की बेटी बड़ी लजाई, देख मरने गई थी वो मर भी न पाई, जा कन्हैया जा जा उठा के ले जा तू अपनी गठरी, अब तेरी मेरी ना पटरी। कन्हैया सुनते रहे सर को झुकाए, देरी से आने का कारण बताएं। सिर्फ इस बात की कल्पना करना प्रेमियों कि 3 लोगों का मालिक सफाई दे रहा है। कैसी भक्ति रही होगी नरसी की कि मालिक सफाई दे रहा है। बाबा देर नहीं हुई, आपको गांव के बाहर छोड़ा, भामा रुक्मणी को लेने चला गया, क्योंकि दोनों कहती थी ननद के घर सुख दुख हो, भाभियां ना पहुंचे अच्छी बात नहीं होती। सच कह रहा हूं। जो भाभी सुख दुख में ननद के दरवाजे नहीं जाती वो अपना नुकसान करती है। ननद कितना भी लड़ झगड़ के चली जाए, लेकिन जो भाभी सुख दुख में ननद के दरवाजे नहीं जाती अपना नुकसान करती है। एक बार अपनी बेटियों की तरफ देख लेना, बात समझ में आ जाएगी। ये बेटियां बोझ नहीं होती, अपनी किस्मत का लेकर पैदा होती हैं। माँ बाप जिसके पल्ले बांधते हैं बंध के चली जाती हैं, लेकिन घर से विदा होती बेटी अपने सुख की चिंता नहीं करती। वो कहती है पापा मैं जैसी भी रहूं, तेरा आंगन कभी खुशियों से खाली ना हो, मेरे भैया भाभी की झोलियां भरी रहें। ये आशीर्वाद देकर बेटियां घर से विदा होती हैं कि मेरे बाबुल का आंगन खुशियों से भरा रहे। आज नानी ने उसी बेटी का धर्म निभाया है, जो बेटी घर से ये कह के विदा होती है, साडा चिड़ियां दा चंबा में बाबुल असा उड़ जाना, साडा चिड़िया दा चंबा में बाबुल असा उड़ जाना, साडी लंबी उड़ारी में, साडी लंबी उड़ारी में बाबुल केड़े देश जाना, साडा चिड़िया दा चंबा में बाबुल असा उड़ जाना। 5 मिनट समय और लूंगा आपका। बेटी देवी का चित्र होती है, वो पूजनीय पवित्र होती है। माँ बाप जिसके चरण धोते हैं, विदा करते हैं घर से बिलख कर रोते हैं, वो जग में काम महान करते हैं, जो घर से कन्या का दान करते हैं। आज नानी बाई ने एक बेटी का धर्म निभाया, बड़ी बहन होने का। जब नरसी कन्हैया को डांटने लगे
तो नानी ने आगे बढ़ करके कन्हैया को और भामा रुक्मणी को अपने पीछे छिपा लिया। हाथ जोड़ करके नरसी के सामने खड़ी हो गई। कहने लगी, बाबा मेरा भाई किसके दरवाजे पे आया है? नरसी बोले, तेरे। तो नानी ने कहा, बाबा अगर मेरा भाई मेरे दरवाजे पे आया है, पहली बार आया है, और अगर ये देर से आए हैं तो झगड़ा बहन भाई का है, आप बीच में मत बोलो। चलो घर का झगड़ा बाद में निपटा लेंगे, भात का मुहूर्त बीत जाएगा। मैंने सारी उम्र ताने सुने हैं, मेरा भाई नहीं है, आज मेरा भाई आया है। कल्पना करना प्रेमियों, जिस नानी के कोई भाई नहीं, 3 लोगों का मालिक भाई बन के आया है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। उस जमाने में 56 करोड़ के हीरे मोती लाया भात भरने को। कितने? 56 करोड़ के हीरे मोती। आगे नानी, पीछे भात भरने वाले। नानी गांव वालों से कहती, गांव वालों देखो, ताने मारते थे ना कौन आएगा भाई मेरा, आज देखो कौन आया है। आयो आयो रे धर्म को भाई, आयो आयो रे धर्म को भाई, मेरो आयो रे धर्म को भाई, मेरो आयो रे धर्म को भाई। अज नाचे नानी बाई, अज नाचे नानी बाई, अज झूमे नानी बाई, अज झूमे नानी बाई। मेरो आयो रे धर्म को भाई, मेरो आयो रे धर्म को भाई। जरा हाथ ऊपर करके बोलिए, वो है अलबेला मदनैनो वाला, वो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रज की हर बाला। वो कृष्णा है, 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 वो कृष्णा है। आयो आयो रे धर्म को भाई, आयो आयो रे धर्म को भाई। भात भरने वाले नानी के दरवाजे पहुंच गए। कोई स्वागत के लिए नहीं खड़ा। बेटी का बाप आए, स्वागत कौन करे? और गरीब हो तो और बुरी बात। क्यों अम्मा जी? अगर गरीब हो तो और बुरी बात। आज नानी के दरवाजे पर कोई स्वागत को नहीं खड़ा। किसी रिश्तेदार को कल आई अंदर ले आओ, और रीत रिवाज पूरे करके नरसी को भगा देंगे। वो रिश्तेदार दरवाजे पर पहुंचा है नरसी को लेने के लिए। मेरे मुरली वाले ने मिलनी करी है, मिलाई हो रही है। 4 सोने की गिन्नियां कन्हैया ने निकाली, मिलाई के बदले रख दी। रिश्तेदार ने देखी 4 सोने की गिन्नियां, चर्चा हो गई, चलो चलो मिलाई अच्छी मिल रही है। गांव का चौकीदार भी रिश्तेदार बन के खड़ा हो गया। रिश्तेदारों की संख्या बढ़ गई। शाम हो गई मिलनी करते करते। कन्हैया ने सोचा कब तक मिलनी होगी। लक्ष्मी को आदेश दिया, हे लक्ष्मी, अंजार शहर के लोग 8 पहर जो मांगे इनको दे दो। 56 करोड़ के हीरे मोती लुटाए ठाकुर ने। मायरे की चुनरी भामा रुक्मण जैसी भाभियों ने उड़ाई, और 8 पहर लक्ष्मी बरसी। नरसी की भक्ति की बदौलत ऐसा भात न भरा गया, न भरा जाएगा। इसीलिए गाता हूं, नानी बाई सी श्रद्धा, नरसी सी भक्ति। नानी बाई सी श्रद्धा, नरसी सी भक्ति। करके थे देखो मिलसी चिंता से मुक्ति। करके थे देखो मिलसी चिंता से मुक्ति। रे पिन्नू पक्को है जीने
सांवरिया पे विश्वास बिन्नू, भक्तो जी ने सांवरिया पे विश्वास, सांवल वीरो ल्यासी मायरो। अच्छा नहीं लगा? अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो मंडल वालों को पकड़ लेना, इन्होंने कहा सुनाने को। हाँ